हाँ, तो दोस्तों आज आपके सामने है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो संस्कृत साहित्य कक्षा 12 की जो पिछले सत्र की जो बोर्ड पेपर की मेरिट की कॉपी है, वह कॉपी आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इस कॉपी को देखकर दोस्तों आप जो अपने एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं। साथ में ही किस तरह आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, साथ ही नंबर किस तरह आपको ज़्यादा प्राप्त करने हैं, इस बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपन इस यात्रा पर। तो आप पहली चीज़, अब तक एग्ज़ाम्स देते आए हैं तो आपको नामांक कहाँ पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, ये सब कुछ आता है। तो दोस्तों ये अपनी जो पिछली साल का पेपर था 2019 का पेपर, उस पेपर के अकॉर्डिंग ये संस्कृत साहित्य का जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग ये सारा इसमें दिया हुआ है। ये अपनी जो बोर्ड की उत्तर पुस्तिका है संस्कृत साहित्य, गुरुवार 28/3/19 को ये एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों। और इस एग्ज़ाम की जो उत्तर कॉपी है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। पहला ही प्रश्न है, विषादपि अमृतम ग्राह्यम बालादपि सुभाषितम। इसमें से क्वेश्चन पूछा है, विषाद किम ग्राह्यम एक पदेन उत्तरत। दोस्तों ये जरूर ध्यान देना है, हमें प्रश्न क्या पूछा गया है इसके बारे में ध्यान देना है। विषाद अपि किम ग्राह्यम, तो अगर पूर्ण पद में पूछा होता तो विषाद अपि अमृतम ग्राह्यम देते। एक पद में पूछा है इसलिए हम उत्तर क्या हुआ दोस्तों, अमृतम। विषाद अमृतम ग्राह्यम। हाँ दोस्तों, एक पद और पूर्ण वाक्य में उत्तरत, ब्रैकेट में आपके पेपर में एक पदेन उत्तरत पूर्ण वाक्यन उत्तरत ये दिया हुआ होता है। जैसे दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्यन उत्तरत, तो इसका उत्तर हो गया सुभाषितम बालादपि ग्रहणीयम। सुभाषितम कस्मात् ग्रहणीयम, इस प्रश्न का उत्तर हो गया सुभाषितम बालादपि ग्रहणीयम। अगला जो प्रश्न था दोस्तों तीसरा, जो पहले का ही ग है वो है स्वर्णम इत्यस्य प्रियाय चिनुत। स्वर्णम इत्यस्य प्रियाय चिनुत, तो स्वर्णम इत्यस्य प्रियाय अस्ति कांचनम। ऐसे ही अगला जो घ है, मित्रम इत्यस्य विलोम पदम चिनुत, तो मित्रम इत्यस्य विलोम पदम भवति अमित्रम। दोस्तों आप इसको ध्यान दे लें, जो भी क्वेश्चन है अगर पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं तो वो चारों पार्ट आपको एक साथ ही आंसर करने हैं। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि मार्किंग इस तरह की जाती है कि आपकी टोटल कलेक्ट होकर एक जगह मार्किंग जाती है। जैसे पहला क, ख, ग और घ, चारों को एक एक नंबर आपको मिले, तो इस तरह परीक्षक आपके एक एक नंबर लिखेगा। फिर इसका कैलकुलेशन जो करेगा, इसका योग करेगा, वह 4 के रूप में एक गोले में लिखेगा। तो दोस्तों ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं जिनमें एक ही क्वेश्चन के अंदर अनेक क्वेश्चन पद्यांश वाले ये जो शामिल हैं, इन सबको आप उसी प्रश्न के अंतर्गत करें। और दोस्तों ये परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक, इस क्षेत्र में आपको कुछ नहीं लिखना है, प्रश्न संख्या इस बीच वाली संख्या में आपको लिखनी है। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं। ये परीक्षक की उस पर निर्भर करता है, स्व विवेक पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ये अपन देख चुके हैं, पहले का जो क है उसका उत्तर अमृतम, ख का सुभाषितम बालादपि गृहणीयम, ग का कांचनम, घ का मित्रम का अमित्रम। दूसरा जो पैसेज है वह पैसेज है, उस पैसेज में से भी प्रश्न अपन को पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों पैसेज देकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है, स्वभावतः मानवा सर्वत्र विजयम कामयन्ते। इस पहली लाइन से प्रश्न किया गया है के स्वभावतः विजयम कामयन्ते। तो दोस्तों उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। पूरा पैसेज पढ़ देता हूँ, किंतु विचारणीयम विचारो यत् कामानाम स्वकर्मणि प्रयत्नं विना साफल्यम लभते शक्ति द्वारे सर्वम कर्तुम शक्यते। इस तरह तो पहले का ही उत्तर हो गया है मानवा, स्वभावतः एवं मानवा, क्योंकि एक पद में उत्तर मांगा था इसलिए उत्तर मानवा एक पद में उत्तर सही है। दूसरा जो प्रश्न है केन सर्वम कर्तुम शक्यते और पूर्ण वाक्येन उत्तरत, तो शक्ति द्वारे व सर्वई कर्तुम शक्यते। दोस्तों ये चौथा सेंटेंस है पैसेज का। इसी तरह अगला है माता पितनियम रोदनम, माता पितनियम रोदनम विना न पाययति। इसमें कर्ता पूछा गया है, पाययति इति क्रियाया कर्ता का है, तो इसमें माता पी इसने उत्तर दिया है दोस्तों। अपी लिखने की जरूरत नहीं थी, इसका उत्तर हो रहा है दोस्तों माता।
कर्ता क्या है, पायति क्रिया की माता। अगला है विशेषण पद पूछ रहा है दोस्तों, यावान शक्तिमान इत्यत्र विशेषण पद किम। तो विशेषण और विशेष्य आप अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों, यावान यहाँ पर विशेषण पद है, तो विशेष्य पद क्या है, तो इसको आप आराम से बता सकते हैं, विशेषण पदम यावान अस्ति, विशेष्य पदम अस्ति शक्तिमान। ठीक है, तो आप विशेषण और विशेष्य दोनों की अच्छी तरह से पहचान कर लें। कर्ता और क्रिया की पहचान से संबंधित भी अपने प्रश्न आते हैं, अलग से भी प्रश्न आएंगे दोस्तों, और पेशेज में भी आएंगे। विशेषण और विशेष्य से संबंधित प्रश्न अवश्य आते हैं, तो दोस्तों इस प्रश्न पर भी आप अच्छी तरह ध्यान दे लें। विशेषण विशेष्य पदम जो भी दोनों में से जो पूछा जाए वो आपको लिखना है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्वेश्चन 3 है। तो देखो ये दूसरे का भी कैक है, गैग है, चारों को उत्तर एक साथ करना है, यानी जो भी सब क्वेश्चंस हैं जो भी कैक है गैग के रूप में हैं उनको उसी क्रम में आपको करना है दोस्तों। तीसरा जो क्वेश्चन है ये किससे लिया गया है, बिल्कुल दोस्तों ये नाट्यांश है, नाटक है, और ये उत्तर रामचरितम का भाग है, बिल्कुल दोस्तों। और पहला ही प्रश्न इसमें जो तीसरे का क है वो है भूम्याम निपतित शोल्लादच्छासो कह प्रविशति। तो इसमें राम है प्रविशति, तो एक पद में उत्तर था, इसलिए उत्तर हो गया दोस्तों राम है। दूसरा पुनः कस्य जीवितम प्रत्यागतम, पुनः कस्य जीवितम प्रत्यागतम, और उत्तर कैसे देना है दोस्तों, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। तो पूर्ण वाक्य में आप उत्तर देंगे दोस्तों, पुनः त्रैलोक्यस्य जीवितम प्रत्यागतम। दोस्तों ऐसे की ऐसे लाइन आ रही है, कोई इसमें लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड आप मैच करके भी इनके उत्तर दे सकते हैं। जहाँ संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वहाँ आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस तरह ये जो पार्ट है अपना 10वां पार्ट है, बिल्कुल दोस्तों आपको पता है, अच्छी तरह आपने पढ़ा है, और इस पार्ट में से अधिकतर अपने क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए, देख लो तीसरे का भी क और ख दोनों आप ध्यान दें, दोनों क्वेश्चन कंटिन्यू हैं, बिल्कुल। कारुण्यम राम भद्रस्य इस पार्ट का नाम है, आपको पता है। तो इस पार्ट को अपन अच्छी तरह पढ़ चुके हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो आप इम्पोर्टेंट है, एक नाटक में से जो आएगा, तीसरा जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। शीघ्रम इत्यस्य पर्याय पदम किम, तो शीघ्रम का इस छात्र ने जड़ताम किया था जो कि गलत है दोस्तों। देखो गलत क्वेश्चन को मार्किंग गलत हो रखी है, ये बोर्ड कॉपीज है जो टॉपर मेरिट की कॉपियां हैं। तो शीघ्रम का उत्तर होगा दोस्तों सपदी, बिल्कुल दोस्तों इस पैसेज के आधार पर सपदी शीघ्रम का, क्योंकि अपने को उत्तर किस में से देना है, पैसेज जो नाट्यांश है अपना उसी में से देना है, तो उत्तर होगा सपदी। ध्यान दे दोस्तों, थोड़ा सा आप क्योंकि अपने पास टाइम की लगभग कमी नहीं रहती दोस्तों दूसरे सब्जेक्टों के तुलना में, तो समय को आप अच्छी तरह मैनेज करें, उत्तर सही तरीके से दें। फालतू की चीज़ें लिखने का कोई मतलब निरुद्देश्य चीज़ अपने को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। फैक्ट टू फैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन टू आंसर अपन चलेंगे और बढ़िया तरीके से आपका पेपर होगा। आप इस चीज़ को इसके लिए निश्चिंत रहें। तो ये शीघ्रम का जड़ताम बिल्कुल गलत था, और दोस्तों इसका जो उत्तर क्या हो रहा है, सपदी। जी दोस्तों सपदी, ये देखो संतापजाम सपदीय परिहृत्य मूर्छाम आनंदनेन जड़ताम पुनरातनोति। तो ये जो सपदी है ये इसमें शामिल होगा। और इसी तरह जो दोस्तों इसके आगे अपन बात करें, सपदी यानी शीघ्रम, शीघ्रता से ही। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, परिचित है स्पर्श, परिचित है स्पर्श इत्यत्र विशेष्य पदम किम, इत्यत्र विशेष्य पदम किम। तो विशेष्य पद कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये देखिए विशेषण और विशेष्य दूसरा क्वेश्चन अपना आ चुका है, और विशेष्य पद इसमें स्पर्श है, और विशेषण की बात करें तो इसमें परिचित है विशेषण है। जी हाँ दोस्तों, विशेषण और विशेष्य के बारे में आप ढंग से देखें, ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि आपको अभी तक विशेषण और विशेष्यों के इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत की ज़रूरत नहीं है। अभी तक आप 2 अंक विशेषण और विशेष्यों से प्राप्त कर चुके हैं। विशेष्य पदम किम स्पर्श है और विशेषण पदम किम, तो विशेषण पदम अस्ति
परिचित है। तो दोस्तों आप ध्यान रखें। तो दोस्तों विशेषण और विशेष्य के बारे में आप अच्छी तरह से जानकारी रखेंगे तो आपको अधिक मार्क्स प्राप्त होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। ये स्पर्श विशेष्य हो गया, विशेषण परिचित हो गया है। तो आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि आप इसको तैयार करके इस पेपर को देखकर या इस कॉपी को देखकर अपनी जो गलतियां हैं उनसे तुलना अवश्य करें। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, माता गुरुतरो भूमि खात पितोत्तर तथा मन शीघ्रतरम वाता चिंता बहुतरी तृणात्। ये वाला जो श्लोक है थोड़ा मिसप्लेस हो रहा है दोस्तों। इस श्लोक में से देखो एक चीज़ बीच में बता दूं, इस श्लोक से पहले प्रश्न 4 और 5 इन्होंने छोड़ दिए हैं। तो दोस्तों आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपको जो क्वेश्चन अच्छी तरह आ रहे हैं उसको आप पहले करें। क्वेश्चन 6 इन्होंने पहले लिया, तो इसमें अन्वय करना था माता भूमे गुरुतरा, पिता खात उच्चतर तथा मन वातात शीघ्रतरम चिंता तृणात् बहुतरी। अस्थि को आप क्रिया के रूप में ब्रैकेट में दे भी सकते हैं, नहीं भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। और इस तरह आपको अन्वय में कुछ नहीं करना होता दोस्तों। क्रिया और कर्ता के आपको अन्विति जो आपको समझाई जा चुकी है कक्षाओं में, आपको उसको ये देखना है क्रिया और कर्ता के अनुसार होना चाहिए। अन्वय का अर्थ होता है पीछे पीछे चलना, यानी हिंदी भाषा में जो अपन अर्थ करते हैं उसी तरह उसी क्रम में अगर संस्कृत के शब्दों को अपन जमा देते हैं तो दोस्तों ये अन्वय हो जाता है। देखो इसमें कुछ गलतियां की है, जैसे वात है लिख दिया, इसमें वातात होता, लेकिन दोस्तों जहाँ अच्छा कार्य किया जाता है वहाँ छोटी मोटी चीज़ें यूँ छोड़ दी जाती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप एग्जैक्ट वही का वही लिखें, लेकिन फिर भी आप शुद्ध लिखने की कोशिश करें दोस्तों। तो इसमें साथ में अनुवाद भी करना है। तो अनुवाद में दोस्तों जैसा कि इन्होंने युधिष्ठिर यक्ष द्वारा पूछे प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, माता का स्थान भूमि से बड़ा है, पिता का आकाश से ऊंचा होता है, मन वायु से भी तेज होता है तथा जो चिंता है वह तिनके से भी बड़ी होती है। तो दोस्तों इसमें आप प्रसंग भी लिख सकते थे। इसमें आप ये लिख सकते थे यक्ष युधिष्ठिर संवाद से ये जो श्लोक है लिया गया है, और इस श्लोक के अन्वय उपरांत मैं भावार्थ कर रहा हूँ। या इसमें आप ये भी कह सकते थे कि यक्ष ने पहले प्रश्न ये 4 प्रश्न पूछे और इन 4 प्रश्नों का क्रम से इस तरह आप जो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया है कि माता का स्थान भूमि से बड़ा है, कौन आकाश से भी ऊंचा होता है, तो उसका उत्तर उन्होंने पिता दिया है। इस तरह आप अपने शब्दों में इसको आप अच्छी तरह से वर्णन कर सकते हैं दोस्तों। कोई अपने पास संस्कृत के पेपर में समय की कमी नहीं रहती है दोस्तों, वैसे ये उत्तर पर्याप्त है, लेकिन फिर भी आप इसको भावार्थ को आप बढ़ा सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। आगे चलते हैं। आगे है प्रश्न निर्माण। ये सबसे आसान टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक आप इसको पढ़ते आ रहे हैं। चौथा प्रश्न है, अभी इन्होंने प्रश्न निर्माण वाला किया है। और पहला चौथे का क्या है, अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदय था दोस्तों। तो लक्ष्मी मदय हटाकर अपने को प्रश्नवाचक बनाना था। तो 2 चीज़ें ध्यान दे दोस्तों, किम शब्द आपको याद होना चाहिए, कह आ गया। प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर बनाएं, क्योंकि आप अब प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। ऐसे ही दूसरा चारु दत्तस्य केन सह संवाद भवति, केन कर दिया, जो विदुष केन सह जो संवाद होता है उसकी जगह केन हो गया है। तो दोस्तों ये तृतीय विभक्ति का एक वचन था, इसीलिए तृतीय विभक्ति का कह है। प्रथमा विभक्ति का एक वचन था, इसलिए लक्ष्मी मद है, तो वहाँ पर कह हुआ। प्रश्नवाचक चिन्ह सभी में लगाए। तो आपको किम शब्द तीनों वचन मतलब तीनों लिंगों में आपको याद होना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हैं। साथ में ही जैसे ये अगला जो गए है, संस्कृत साहित्य बृहत्त्रयीति नामना कति महाकाव्यानि सन्ति। तो दोस्तों क्वेश्चन था त्रीणि महाकाव्यानि सन्ति, तो इसका उत्तर हुआ कति, उत्तर मतलब प्रश्न निर्माण हुआ कति महाकाव्यानि सन्ति।
निषद, शिशुपाल और किरातार्जुनीयम, ये तीनों बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। और अपन ने साहित्य का जो इतिहास है उसमें अच्छी तरह इसको पढ़ा है दोस्तों। अगला 7वां क्वेश्चन, हिंदी अनुवाद, हिंदी या आंग्ल भाषा में अनुवाद करना। उपास्यते यानी स्वीकार करना, पहले ही पाठ में से लिया गया। अपरम यानी अन्य, दोनों आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों कठिन शब्दार्थ आपको मैंने नोट भी करवाए हैं, साथ में ही आप जो मुख्य जो आप अगर ज़्यादा याद नहीं कर सकते तो जो एग्जाम्स में आए हुए कठिन शब्दार्थ हैं उन शब्दार्थों का तो रिवीजन जरूर करें। और लगभग 40-50 शब्दार्थ आपने जो लिखे हैं याद करने के लिए, उन सबको भी आप याद कर लें। आगे अपने चलें। संजानानाम उपासते, ये उसमें से देवाभागे यथा पूर्वे संजानानाम उपासते उसमें से लिया गया था। 18वां क्वेश्चन दोस्तों छंदों से रिलेटेड था और इसमें अपने को 3 छंदों में से किसी एक छंद का लक्षण और उदाहरण लिखना होता है दोस्तों। तो 3 छंद अपने जो 2019 के पेपर में आए हैं वो है शालिनी, द्रुत विलंबितम और स्त्रकधरा। तो दोस्तों जो जिस विद्यार्थी की ये कॉपी है उस विद्यार्थी ने द्रुत विलंबित का उत्तर करना उचित समझा है। तो द्रुत विलंबितम को मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, तो क्योंकि इसी को इन्होंने आंसर किया है। बताने को तीनों ही भी बताए जा सकते थे, लेकिन अगर आप छंद पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप वीडियोस में जाना, वहाँ पर छंदों का जो 12वीं क्लास के छंद है उन छंदों का कंप्लीट एक वीडियो आप वहाँ देख सकते हैं। देखो लक्षण इन्होंने लिखा है द्रुत विलंबितम नभौ भरौ। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, आ है होता है जो माँ है, वो इस छात्र ने लिखने से थोड़ा त्रुटिवश लिखा है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं। द्रुत विलंबितम आ है, अपन सही कर लेते हैं, माँ है हो जाएगा। ये जो गोला है वहाँ माँ साइड में मैंने लिख दिया है। नभौ भरौ, इसका अगर गण चिन्ह लगाएं, ध्रुव में सभी छोटा है, जो आदर द है वह पूर्ववर्ती को बड़ा करता है। तो यहाँ तीनों कंटिन्यू छोटे हो गए हैं, यानी लघु लघु लघु, और ये नगण सर्व लघु होता है, आप जानते ही हैं। आप छंदों के भी वीडियो दोस्तों अच्छी तरह देख सकते हैं, उसमें गण चिन्ह लगाना सभी समझाया गया है। आपको समय हो तो वहाँ पे भी आप वीडियो इसको चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। आगे बगण हो गया है, इसी तरह माह में चलेंगे, वहाँ पे है न, माँ है न, तो ये फिर बगण हो गया है दोस्तों। भौ भैरव, तो भौ भैरव, तो ये रगण हो गया है। तो ये नभौ भरौ, ये जो चारों आपको ध्यान हो तो दोस्तों मैंने इस बार जो प्राध्यापक भर्ती परीक्षा का जो पेपर था, मैंने आपको 11th और 12th को दोनों कक्षाओं को उसी दिन जिस दिन प्राध्यापक भर्ती का पेपर आया था उसी दिन बोर्ड पे लिखाया था। और ये नभौ भरौ, ये क्वेश्चन आप में से अधिकांश से मैंने पूछा था और आपने आश्चर्य व्यक्त किया था कि जो स्कूल लेक्चरर का जो एग्ज़ाम का पेपर था वो लगभग 60% से अबव क्वेश्चंस आपके स्तर के थे, यानी आपने पढ़ रखे हैं और आपने उनके जवाब भी दिए थे। बहुत अच्छा लगा था दोस्तों। तो आगे देखो इन्होंने संगति भी की है इस छंद के बारे में, नभौ भरौ, ये सारी चीज़ बताई है। उदाहरण में इतर पाप फलानि यदृच्छया वितरतानि स चतुरानन हरिकेशु कवित्त निवेदनम शीर्षि मालिक मालिक मालिक। ये लाइन दोस्तों अधिकतर पूछी जाती है, लाइन देकर शीर्षि मालिक मालिक मालिक, इसमें कौन सा छंद है। तो दोस्तों शायद इस बार परीक्षा में ये लाइन वापस आएगी। मतलब एक क्वेश्चन अपने ये भी होता है जिसमें एक पंक्ति देकर उस पर गण चिन्ह निर्धारण करते हुए छंद का लक्षण लिखना होता है। तो दोस्तों आप इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नभौ भरौ का वो हो गया है। और ये देखिए दोस्तों जो मैं कह रहा था 19वां क्वेश्चन यही कह रहा था, इसमें आपको एक पंक्ति दी गई, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। तो आपको सबसे पहले गण चिन्ह लगाना है। क्षी कै और श से क्ष बनता है, लेकिन बड़ी की मात्रा है तो क्षी दीर्घ, यह आधा न के कारण दीर्घ, और ते दीर्घ होना चाहिए था लेकिन इस छात्र ने इसे लघु कर दिया, शायद थोड़ा जल्दीबाजी में लिख गया, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें। तो ये सर्वगुरु हो गया दोस्तों, और सर्वगुरु होता है मगण। तो इसी तरह आप सभी को लगा सकते हैं, मगण सगण जगण सगण जगण तगण तगण और गुरु, ये शार्दूल विक्रेतम के जो
सूर्यास्वैर्यधिमा सजौ शततगा शार्दूलवे क्रीडितम। तो इसमें सूर्य और अश्व पर यति होती है, और जो मा स ज स ज, ठीक है। हाँ दोस्तों, हाँ ये आप ऊपर देखते रहें दोस्तों। तगण हो गया है, तगण हो गया है, ततगा, और गुरु आखिरी में है दोस्तों। शायद थोड़ा वीडियो कट रहा है, इसलिए थोड़ा आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा होगा। आगे कोशिश करूँगा ये चीज़। आप इस वीडियो में कोई भी आपको अच्छी चीज़ लगे या कोई कमी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि आगे उस चीज़ को मैं स्पष्ट कर सकूँ। सूर्यास्वैर थोड़ा सा लिखने में शुद्ध करें। सूर्यास्वैर्यधिमा सजौ शततगा शार्दूलवे क्रीडितम। तो आसानी से आप ये शार्दूल विक्रीडितम का जो पंक्ति के आधार पर आप इसको गण चिन्ह आपने सबसे पहले लगाए हैं। गण चिन्ह लगाने के बाद में ये ऊपर इस तरह मगण सगण जगण सगण जगण तगण तगण गुरु, ये भी आप लिख दें। अच्छा लगता है दोस्तों, परीक्षक को भी यूँ सुकून महसूस होता है कि छात्र ने बहुत अच्छा लिखा है। अगला जो 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, 20वें क्वेश्चन में 3 अलंकार पूछे गए हैं, और 3 अलंकारों में से ये कहा गया कि आप कोई सा भी एक अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखो। तो दोस्तों इन्होंने जो 3 अलंकार 20वें में पूछे गए थे वो मैं आपको बता दूं। श्लेष, विभावना और उत्प्रेक्षा। श्लेष, विभावना और उत्प्रेक्षा पूछे गए थे। तो दोस्तों इस छात्र ने श्लेष का उत्तर दिया। श्लिष्टै पदैरनेकार्थाभिधाने श्लेषयिष्यते। इसने श्लेषयिष्यते लिखना छोड़ दिया था। आप इसको अच्छी तरह जानते हैं। श्लेष का उदाहरण आप बार बार पढ़ चुके हैं। उच्छलद भूरि कीलाल सुसुभे वाहिनीपति। और इन्होंने दोस्तों संगति भी अच्छी तरह से संगति की है। अस्मिन् उदाहरणे श्लेष अलंकारस्य थोड़ा कट रहा है दोस्तों। श्लेष अलंकार है जायते, क्यों कारण भी दे रहा है। अत्र किलाल पदस्य अर्थ द्वयम, द्वय अर्थ लिखा है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अर्थ द्वयम अस्ति। प्रथम किलाल पदस्य अर्थ जलम, द्वितीय किलाल पदस्य अर्थ रक्तम अस्ति। तो अतएव अत्र श्लेष अलंकार है। इसी तरह दोस्तों केवल किलाल ही नहीं, किलाल का एक अर्थ जल हो रहा है और एक का रक्त हो रहा है। दूसरे का वाहिनीपति है, उसका भी दोस्तों दोनों अलग अलग पते दोनों का जिस तरह आप इसको भी उदाहरण के तौर पे दे सकते हैं। भाई इसमें जो वाहिनीपति शब्द है ये भी श्लेष का उदाहरण है। आपने एक उदाहरण दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो आपकी जैसी इच्छा हो, आपके पास समय हो, आप लिख सकें तो ये भी उदाहरण के साथ में पूर्णतः स्पष्ट कर सकते हैं। वाहिनीपति इत्यस्यापि अर्थद्वयं वर्तते। इसके भी 2 अर्थ होते हैं। क्या क्या होते हैं क्रमशः आपके सामने स्क्रीन पे भी लिख रहा हूँ मैं दोस्तों। क्रम से वाहिनीपति के अर्थ हो रहे हैं। पहला जो जल के संबंध में अगर जोड़ते हैं तो समुद्र, और जो रक्त के संदर्भ में अगर जिसको अपन अन्वय करेंगे तो उस वहाँ होगा सेनापति। हाँ जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह आप ध्यान रखें। दोनों ही श्लेष अलंकार दोनों ही पदों में हैं, क्योंकि एक ही पद में 2 अर्थ श्लिष्ट हैं। तो ये आप अच्छी तरह जानते हैं। 21वें प्रश्न की तरफ बढ़े दोस्तों। ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है किस तरह एक जो 3 जो अपने को श्लेष, विभावना और उत्प्रेक्षा पूछा था, किसी एक का लक्षण उदाहरण लिखना था तो बहुत आसान हो जाता है। 3 में से एक करना तो बहुत सरल कार्य हो जाता है। 21वां जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है 2 लाइनें दी हुई है और उसमें कस्यचित् एकस्य, किसी एक का आपको अलंकार निर्धारण करना है। जैसे संसार विश्ववृक्षस्य द्वेव रसवत्फले, इसमें आपको आपने बता दिया इसको आसानी से कि ये रूपक अलंकार है। और दोस्तों दूसरा आपको केवल उल्लेख करना है, और उल्लेख करने के बाद में रूपक अलंकार का उल्लेख किया और उसका लक्षण लिखना है। तो लक्षण क्या होता है रूपक का? तद रूपकम अभेदो उपमानोपमेयो। केवल इतना करते हैं दोस्तों, लक्षण और उसका अलंकार का आप नाम लिख देते हैं तो आपके ये 21वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और दोस्तों इसी क्रम में आपके क्वेश्चन आएंगे
यानी अलंकार निर्धारित क्रम है, उन्हीं क्रमों के अनुरूप आपके प्रश्न बनते हैं। तो आपने नाम लिख दिया और लक्षण लिख दिया, आपके नंबर पक्के हैं। इसमें 2 थे दोस्तों, धनिनो रपी निरुन्मादा युवानोपी चंचला। याद आया कुछ? बिल्कुल दोस्तों, लेकिन करना अपने को एक ही था। हालांकि अपन ले लेते हैं इसको भी। विशेषोक्तिर प्रखंडेशु कारणेशु फलावच। याद आया? बिल्कुल दोस्तों। तो यहाँ पर अपन ले लेते हैं, पहले रूपक के बारे में ले लेते हैं। तो उपमेय क्या है? संसार है। और उपमान क्या है? विषवृक्ष है। ठीक है, उपमेय और उपमान जो तो दोनों का है आरोप हुआ आपस में, और इसी कारण से यहाँ पर रूपक हुआ है। वैसे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपको बहुत आसानी से ही केवल आपको नाम का उल्लेख करना है, कौन सा अलंकार है, और उस अलंकार का लक्षण आपको लिखना है। दूसरा जो विभावना का था, धनिनोपि निरुन्मादा युवानोरपि चंचला, तो इसमें विशेषोक्ति अलंकार है। बिल्कुल विशेषोक्ति रखंडेशु कारणेशु फलावच है। विभावना भी इसी का अपोजिट होता है, आप जानते ही हैं। 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, अपठित गद्यांश आ गया है। और करौली के जो हिंडौन पर भगवान महावीर जी के ऊपर ये बनाया गया था। पहला ही प्रश्न है, जैन धर्म से चतुर्विंशतितम तीर्थंकर क्या अस्ति। तो एक पद में उत्तर भगवान महावीर है। दूसरा इसी तरह उत्तर हो गया दोस्तों, अश्याम मेलायाम जैन धर्मावलंबिनाम साधुनाम अपि भवति। इसी तरह जो तीसरा था वो विशेषण विशेष्य का तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, यानी 3 नंबर दोस्तों विशेषण विशेष्य के आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो ये ध्यान दें, यानी जो प्रश्न है विशेषण विशेष्य प्राचीन प्रतिमा, इसमें से विशेषण और विशेष्य आपको छांटने थे। और अगला जनाह कर्ता पदम हो गया है, तो कर्ता और क्रिया के, और आपको ध्यान हो विशेषण विशेष्य के, ये अगर आप याद कर लेते हैं तो लगभग दोस्तों आपको 8 से 10 नंबर पक्के हो जाते हैं। और साथ में आपको अन्य जगह भी आपको फ़ायदा मिलता है दोस्तों। तो कर्तृपदम किम अस्ति, तो जना अस्ति, और क्रियापदम किम अस्ति भवंती, ये पैसेज में से लिया गया है। अगला जो था सद्गुणा, क्योंकि एक ही वाक्य में उत्तर पूछा गया था, तो शनै शनै सद्गुणा, बिल्कुल एक पद में आपको उत्तर देना था। ये भी पैसेज में से है दोस्तों। केन नरः सर्वत्र सिद्धिं समधिगच्छति, 23वें का ख है दोस्तों, केन नरः सर्वत्र सिद्धिं समधिगच्छति। तो अभिवादनशीलस्य नित्यवर्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्, आयुर्विद्या यशो बलम। ये बिल्कुल दोस्तों अपन आपको जो चीज़ें याद हैं उन चीज़ों को आप दोहराते रहें। अपना जो प्रश्न है 23वें में ख नर केन सर्वत्र सिद्धिं समधिगच्छति, तो उत्तर हो जाएगा अभिवादनेन। पूर्ण वाक्य में उत्तर पूछा है इसलिए पूरा उत्तर देना होगा, नर अभिवादनेन सर्वत्र सिद्धिं समधिगच्छति। ऐसे ही दोस्तों जो अगला फिर देखो कर्ता और क्रिया का, ये फिर चौथा क्वेश्चन है, यानी आपके लगभग 10 नंबर कर्ता क्रिया और विशेषण विशेष्य पर आप अगर देख लेते हैं तो आप के पक्के हो सकते हैं। इस पर आप जोड़ देना दोस्तों। क्रिया पदम के मस्ती, तो अभिवादयंती, और कर्ता क्या है तो दोस्तों बालका, इसमें कर्ता दिया हुआ था, तो ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बालका अभिवादयंती प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया थी, तो कर्ता भी प्रथम पुरुष बहुवचन का ही आएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप अच्छी तरह इस चीज़ को जानते हैं। अब सांप्रतम केषां संरक्षणम आवश्यकम अस्ति, तो सांप्रतम परिवारेषु सद्गुणानां संरक्षणम शिक्षणम आवश्यकम अस्ति। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में सद्गुण रक्षण और शिक्षण सर्वाधिक आवश्यक है। बिल्कुल दोस्तों, आगे जो 26वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पावक और विष्णु और 2 शब्द दिए हुए हैं। हमें इसके संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है। पावक है पाऊ धन अक, एचोय वायव, इस सूत्र से संधि हुई अयादि संधि। तो दोस्तों सूत्र का नाम एचोय वायव है और संधि कौन सी है? अयादि संधि। ऐसे ही जो अगले पे चल लेते हैं दोस्तों, विष्णु अवग्रह
का चिन्ह है अलग हो जाएगा विष्णु प्लस अव। लेकिन दोस्तों इस छात्र ने एंगी पर रूपम सूत्र लिखा है जो कि सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अवग्रह हो रहा है, अवग्रह यानी पूर्ण रूप हो रहा है, और पूर्ण रूप पर रूप कैसे हो सकता है। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान देने की है। इस विद्यार्थी ने ये थोड़ा लिखने में या तो अनवधान जिसे कहें या उत्सुकता में आते हुए भी शायद गलत लिखा होगा। एंगी पर रूपम यहाँ पर गलत है, पर रूप संधि नहीं, यहाँ पर पूर्ण रूप संधि है। और पूर्ण रूप संधि विष्णु अव यानी एंग पदांति पूर्व रूप कैसे हो रही है। पूर्व रूप पर रूप का आप अर्थ जानते ही हैं। पूर्व रूप यानी पूर्व का रूप, पर रूप यानी बाद का रूप। जी हाँ दोस्तों, तो पूर्व रूप एंग पदांतादति, एंग पदांतादति। इस सूत्र से एंग यानी ए और ओ के बाद में अगर पद के अंत में ए और ओ हो और आगे ए आ जाए, ऋस्व ए आ जाए, तो वहाँ पर ए को अवग्रह के रूप में बदल देते हैं और पूर्ण रूप हो जाता है। तो यहाँ पर विष्णु अव में पूर्ण रूप संधि है दोस्तों। अगला जो है होत्री प्लस रिकार है, तो ये अकय सवर्ण दीर्घ है, सवर्ण दीर्घ संधि है दोस्तों। और होत्रिकार है, जी हाँ दोस्तों होत्रिकार है, इसका बड़ी रिकार है यानी दीर्घ मात्रा आपको दिखाई दे रही है, ये लग जाएगी। ऐसे ही दोस्तों ये सवर्ण दीर्घ संधि हो गई है। गगन प्लस ऊर्ध्वम, गगन प्लस ऊर्ध्वम, यहाँ पर अगर अपन बात करें तो दोस्तों गुण संधि है। ए और उ मिलके अवगुण हो जाते हैं। बिल्कुल अवगुण आप बहुत ज़्यादा करते हैं, बालपन में अवगुण होना स्वाभाविक है। ए प्लस ओ मिलकर अवगुण हो जाते हैं। और अधेंग गुण है, आद गुण है, दोनों सूत्रों के द्वारा ये संधि होती है। तो गुण संधि ये है दोस्तों। ऐसे ही जो अगला क्वेश्चन है समास से संबंधित है दोस्तों, और इसमें अपन चले अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, अव्ययीभाव समास है। इसमें कोई ज़्यादा भेद वाली बात नहीं है। कुपुरुष है, कुत्सिता पुरुष है, कर्मधारय समास है दोस्तों। तो दोनों समास विग्रह भी किया अपन ने और समास का नाम भी लिखा। ऐसे ही चौराद्वयम जो अगला क्वेश्चन है उसको अपन को समास करना था, चौरभयम हो गया है। और तत्पुरुष समास है, इसको आप पूर्णतः पंचमी तत्पुरुष समास भी बता सकते हैं। हाँ तो दोस्तों ये जो समास से संबंधित हैं इसमें आप समझ गए हैं, दो अलग अलग दो क्वेश्चनों में समास समाहित होते हैं। दशाननानि यस्य स, तो दशानन बहुब्रीहि समास हो गया है दोस्तों। आप आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आप छठी से लेकर अभी तक ये क्वेश्चन संधि और समास देखते हुए आ रहे हैं, तो इनकी भी अगर आपको थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है तो इनको भी आप देखें। अगला जो है सुरेश संयाम अधिशेते, तो यहाँ पर कारण देना है इस वाक्य का। इस वाक्य में क्यों संयाम जो अंडरलाइन है वो किस कारण से है, कौन सी विभक्ति है। तो अधि सिंहस्था शाम कर्म, इसमें कौन सी होती है, कर्म संज्ञा होती है दोस्तों। तो यहाँ कर्म यानी द्वितीय विभक्ति है, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति अपन आराम से बता सकते हैं। कारण देना होता है दोस्तों। आदि सिंहस्तासाम कर्म इति सूत्रेण कर्म संज्ञा एवं द्वितीय विभक्ति। अगला जो अपना दोस्तों आगे अपन बढ़े तो आगे जटा भी ताप से प्रतीयते, जटा भी ताप से प्रतीयते। तो इत्थम भूत लक्षणे जटा भी तापस, या कुर्चेन या वनय या चिकया हिंदू, या आप उदाहरण अच्छी तरह खूब बार रट चुके हैं दोस्तों। इत्थम भूत लक्षणम से और लक्षणे से हो रहा है। अन्नस्य हेतु वसति, हेतु प्रयोगे में षष्ठी विभक्ति ही हो जाएगी दोस्तों, अन्यस्य हेतु वसति। ऐसे ही दोस्तों अगला जो है वो है कटे आस्ते, तो सप्तम्य अधिकरण दिखाई दे रहा है। अधिकरण के 3 भेद होते हैं। कटे आस्ते, तो यहाँ पर अधिकरण के कारण सप्तमी विभक्ति हो गई है दोस्तों। वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं अपन, थोड़ा शीघ्रता कर लेते हैं। तो अगला था 13वां क्वेश्चन, ना हम बक्ष्यामी, इस तरह वाक्य दिया हुआ है दोस्तों और क्रियापद पूछ रहा है। तो करता है मैं क्रियापद बक्ष्यामी है, यह आसानी से आप बता सकते हैं दोस्तों। जो 15वां क्वेश्चन है वह कौन से नाटक, कस्मिन नाटके स्त्री पात्राणाम पूर्णतया अभाव वर्तते। दोस्तों ये क्रियापद
शायद मेरे हिसाब से इस पेपर में अपन क्रिया और कर्ता की बात करें और या विशेषण विशेष्य की बात करें तो लगभग 10 नंबर आपने को क्रियापद, कर्तापद और विशेषण विशेष्य इनके बेनिफिट हमें मिल सकता है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षसम नाटके कस्मिन् नाटके स्त्री पात्राणाम पूर्णतया भाव वर्तते कति अंकेषु विभक्तम अस्ति। तो मुद्रा राक्षसम नाटके स्त्री पात्राणाम अभाव वर्तते सप्तसु अंकेषु विभक्तम इदम नाटक। इतना बढ़िया लिख रहे हैं दोस्तों आंसर। इसी तरह आप ध्यान दे लें, एक ही क्वेश्चन में अगर 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसको वहीं के वहीं लिखने हैं। ऐसा और भी क्वेश्चंस में हो सकता है दोस्तों। आगे अपन चलते हैं तो 14वां क्वेश्चन है, कति वेदांगानी प्रश्न पूछ रहा है और किन्हीं 3 वेदांगों के जो परिचय आत्मा की चीज परिचय पूछ रहा है। तो वेदांगानी कति, तो वेदांगानी होगा षड वेदांगानी षड या षड वेदांगानी, 6 वेदांगों के आप नाम लिख देंगे। और किन्हीं 3 का परिचय पूछा है तो आपको केवल उनके बारे में 2-2 लाइन 1-1 लाइन लिखने पर ही आप, क्योंकि 1-1 नंबर ही 3 नंबर का ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो जैसे इन्होंने 6 के 6 वेदांगों का नाम लिखकर कल्प का परिचय दे दिया। वेदांत शब्दानाम कल्प शब्द है और कल्प द्विधा विभक्त है, स्रोत सूत्राणी स्मार्ट सूत्राणी। फिर व्याकरण का दे दिया, व्याकरणम अति महत्वपूर्णम अस्ति। आसान सा परिचय, ज़्यादा कठिन नहीं है। इस बार दोस्तों आप ध्यान रखें, जो वेदों की रचना काल वाला प्रश्न है वो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार की परीक्षा के लिए। तो वो प्रश्न आप याद करके जाएं, उसमें किन्हीं 3 का मत आप याद करके जाएं, ज़रूर आएगा दोस्तों वो। तो इधर अपन चलते हैं आगे, व्याकरण का परिचय हो गया इस तरह, और तीसरा निरुक्त का परिचय हो गया। तो 3 नंबर का ये क्वेश्चन होता है इस बार। जहाँ तक है वेदों की रचना काल से संबंधित प्रश्न आना चाहिए। अगला जो 17वें पर चलते हैं, संस्कृत से प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासक है तो शिवराज विजयम, ये अंबिका दत्त व्यास कृत है ही। अगला क्वेश्चन, ईश्वर विलास इति महाकाव्यश्च रचनाकार है क, तो सीताराम भट्ट पर्वणिकर है। जी हाँ दोस्तों, आगे अपन बढ़ते हैं। पंडित गिरधर शर्मणा रचिताया कथाया नाम किम, एक कथा का नाम पूछा है दोस्तों। और यहाँ पे इन्होंने कश्चित कवि पितुर उपदेश दोनों कथाओं का नाम लिखा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है दोस्तों। आपने ये कॉपी देखी, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रेषित जो कॉपी है, मॉडल कॉपी है, और ये ऐसी कॉपी है जिसके आधार पर आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। अगला था जो 8वां क्वेश्चन, भाग्य कर्मेण ही धनानि भवन्ति। फिर कर्ता पूछ लिया दोस्तों, भवन्ति इति क्रियाया कर्ता पदम किम। याद रखें दोस्तों, कितने नंबर कर्ता और क्रिया के मिल रहे हैं तो इनके ज़्यादा अभ्यास करें। तो धनानि इसमें कर्ता हो गया है और भवन्ति क्रिया, खुद ही कह रहा है भवन्ति क्रिया, इति क्रियाया कर्ता पदम किम। फिर देखो दोस्तों, विशेषण विशेष्य पद प्रश्न पूछ लिया गया है। क्या बात है, सा वीरहिणी हिमालय स्थितायाम अलकापुर्याम निवसति। तो अलकापुर्याम विशेष्य पद हो गया है। जी हाँ दोस्तों, हिमालय स्थितायाम ये विशेषण हो गया है। प्रश्न भी ऐसे ही है, हिमालय स्थितायाम इत्यस्य विशेष्य पदम किम। अगला जो अहम समाधिम निवर्तयामी, तो इसका उत्तर दोस्तों इसने चारुदत्तस्य दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन कक्षा 11 की बुक में से लिया गया है, जिसमें मैं अर्थ हो रहा है मैं समाधि से लौटा हूँ, 6 महीने की समाधि से लौटा हूँ, इस तरह ये अर्थ हो रहा है। तो ये वो जो कहानी है वहाँ से लिया गया है। तो कक्षा 11 की बुक्स भी आप अच्छी तरह अध्ययन करें दोस्तों। अगला है हिंसन इत्यस्य विलोम पदम किम। तो अहिंसन हो जाएगा दोस्तों, हिंसन इति पदस्य विलोम पदम अहिंसन हो जाएगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो चला है दोस्तों, मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, इसकी गलती हुई है, उस पर केवल एक अंडरलाइन की है, यूनिक काट पीट कर काला कर दिया। बिल्कुल दोस्तों, केवल एक बार आपको पेन घुमाना है। अगला है, ये वाक्य किसने और किसको कहा, कह कस्मई प्रोक्तम। तो ये वाक्य जो था इंदुमती और त्रिलोचन वाला जो अपना पाठ है पितामही मिलिता, उस वाक्य में से एक वाक्य लेकर के कहा गया था। तो इंदुमती त्रिलोचनाय कथयति, इस तरह ये क्वेश्चन हो गया है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, तो हिंदी अनुवाद कर रहे हैं, हिंदी अनुवाद आप आसानी से कर सकते हैं। ये 5वें क्वेश्चन का उत्तर है दोस्तों, जिसमें अल्पानपि वस्तु नाम
इसका जो पल्लवन भावार्थ करवाया गया है, तो आसानी से आप जो पूछे जाए, और दो इसमें वाक्य दिए हुए हैं, इनके आपको भावार्थ लिखना था, तो इनसे संबंधित जो श्लोक हैं उनका आप अर्थ लिख दें। हाँ तो दोस्तों, हिंदी अनुवाद के उपरांत अपन देखते हैं जो दोनों आपके हिंदी अनुवाद है वो आपके स्क्रीन पर प्रस्तुत है। इसमें प्रसंग और दोनों लिखते हुए उत्तर किया है। इसके बाद में जो 16वां क्वेश्चन है, कादम्बर्याः जो निबद्ध कथा कस्मात् ग्रंथात् गृहीता, तो इसका उत्तर हो गया दोस्तों व्रत कथा है। तो इसमें आप सब जानते हैं व्रत कथा से जो कादम्बरी की कथा गृहीत है। थोड़ी आवाज़ कम हो गई है दोस्तों माइक क्वालिटी के कारण। दूसरा क्वेश्चन था शुकनाशय का आशीत, इसी क्वेश्चन का पाठ था, तो शुकनाशय अमात्य आशीत। दोस्तों आगे जो क्वेश्चन है, ये जो 25वां क्वेश्चन है, 8 वाक्य देकर आपको हिंदी अनुवाद करवाए जाते हैं दोस्तों। तो इस 25वें क्वेश्चन के बारे में अपन चर्चा नहीं कर पाएंगे दोस्तों, मैं थोड़ा तेज पढ़ देता हूँ। विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, सह यह जयपुरम अगच्छत। देखो दोस्तों, अगच्छत नहीं करके इन्होंने कहा गच्छति स्म, तो ये भी ठीक था। मैं असत्य नहीं बोलता हूँ, अहम असत्यम न ब्रूते। देखिए दोस्तों, अहम असत्यम न वदामि, अहम असत्यम न वदामि। इसी तरह असत्यम की जगह अनृतम भी आप काम में ले सकते हैं दोस्तों। वदामी उत्तम पुरुष कर्ता के साथ में वदामी क्रिया आ जाएगी दोस्तों। लता और रमेश पुस्तक पढ़ें, तो इसका हो जाएगा लता रमेश च पुस्तकम। अब देखो दोस्तों, इसको अगर अपन पठे तो पठेताम हो जाएगा दोस्तों, विधिलिंग में पढ़ना चाहिए अर्थ लेते हैं, तो पठेताम हो जाएगा। कुछ दोस्त इसका ये भी बता रहे हैं कि सर इसका पठताम भी हो सकता है, तो ये थोड़ा मैं इस पर आप स्पष्ट रूप से अभी नहीं दे पाऊँगा जवाब, क्योंकि अपन इसको ढंग से जब अनुवादों का लेशन बनाएंगे उसमें आपको ढंग से बता दिया जाएगा। अगला जो है, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा और ये अपलोड होने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अगला है छात्र विद्यालय में खेलते हैं, छात्रा विद्यालय क्रीडंती। दोस्तों की बड़ी आएगी, की इन्होंने छोटी की है। अगला, हाँ तो दोस्तों, ये जो 24वां सवाल है ये क्रम संयोजन वाला था। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे ये दिखाई दे ही रहा है, इस तरह आपको क्रम संयोजन करना है। तो ये आपको आज मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लिए इसी तरह आगामी एग्ज़ाम्स, रीट, टेट, संस्कृत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लेकर हाजिर रहूँगा। तुरंत आपके सामने प्रस्तुत रहूँगा और नई नई चीज़ों के साथ, नए नए प्रयोगों के साथ मैं आपके साथ रहना पसंद करूँगा। तो दोस्तों, आपको चैनल पर